देखिए यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई विथ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज is connected across a circuit, the phase difference between E and I in the circuit is observed to be pi/4। ठीक है, phase difference की वैल्यू जो है pi/4 है, that's shown in the figure। if the circuit consists only RC और RL in series then, ठीक है, मतलब RL सर्किट या फिर RC सर्किट इन्हीं में से दो है, इन्हीं में से कोई एक है, मतलब RL होगा या फिर RC सर्किट होगा। अब कौन होगा सर? ये हाँ, ग्राफ से कैसे पता चलेगा सर? देखिए इसके पीछे का ट्रिक है, जैसे आरसी सर्किट में कौन लीड करता है। अच्छा, आरएल सर्किट पहले पढ़ाया था ना, तो आरएल सर्किट में बताओ कौन लीड करता है, पोटेंशियल लीड करता है। लीड करता है, यस सर। तो आरएल में क्या है, पोटेंशियल लीड 90 डिग्री, एंड आरसी में क्या है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री करता है क्या आरएल आरसी में? यस सर, नहीं, तभी तो परपेंडिकुलर बनता है नहीं 90 डिग्री थोड़ी ना करता है, सर। 90 डिग्री आरएल आरसी में समथिंग एंगल पे करता है। आप अगर इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल सिर्फ देखोगे तो फिर 90 डिग्री से करता है, या सिर्फ कैपेसिटर के क्रॉस देखोगे तब फिर सिर्फ 90 डिग्री से पोटेंशियल लैग करता है। लेकिन ओवरऑल सर्किट में तो पोटेंशियल जो कुछ समथिंग एंगल से लीड करता है ना आरएल सर्किट में। ओवरऑल में तो यस सही बात। हाँ, तो ओवरऑल की ही यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ देखो ना, बोला ही व्हेन एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई विद फ्रीक्वेंसी इतना इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। ई एंड आई डायरेक्ट बोला है, इसका मतलब वो ओवरऑल सर्किट की ही बात कर रहा है, कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट के क्रॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, लैग करता है, लैग। चलिए, तो जो पहले पीक वैल्यू गेन कर रहा है उसका मतलब है कि वही लीड कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले पीक वैल्यू गेन कौन कर रहा है, सो बताओ। मैक्सिमम वैल्यू कौन गेन कर रहा है, डॉट वाला ग्राफ गेन कर रहा है या फिर जो लगातार चल रहा है ये वाला गेन कर रहा है? दोनों बराबर ही लग रहा है, क्योंकि इधर वो आगे से तरह शुरू हो गया है, वो एकदम ओरिजिन से शुरू हुआ है। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, मतलब ये वाला मैक्सिमम अच्छा, एक ये यहाँ पे गेन कर रहा है और ये कहीं यहाँ पे गेन कर रहा है, आगे गेन कर रहा है। देखो ना, एक डॉट वाला सर ज्यादा है। करंट वाला पहले गेन कर रहा है ना, यस सर। तो जो मैक्सिमम वैल्यू पहले गेन कर रहा है वो लीड कर रहा होता है। ठीक जो है, डॉट वाला है सर वो आरएल सर्किट है। नहीं, या तो आरएल सर्किट है या तो आरसी ही सर्किट है, समझिए बात को। या तो सर्किट आरएल है या फिर आरसी है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू पहले गेन करता है वो लीड कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू करंट वाला पहले गेन कर रहा है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही कंसेप्ट है कि जो मैक्सिमम वैल्यू पहले गेन कर रहा है वो लीड कर रहा होता है। इसका मतलब करंट जो है पोटेंशियल से लीड कर रहा है। करंट जो है पोटेंशियल से लीड कर रहा है, क्योंकि ये करंट का इक्वेशन है ना, नीचे वाला तो करंट वाला ग्राफ है, नीचे वाली जो ग्राफ है करंट वाली है। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू किसका पहले आ जा रहा है, करंट का ना पहले आ जा रहा है। यस सर। तो करंट लीड कर रहा है, और जबकि पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू बाद में आ रही है, तो पोटेंशियल लैग कर रहा है। तो किस सर्किट में करंट लीड करता है और पोटेंशियल लैग करता है? ये कैपेसिटर आरसी में, आरसी सर्किट में। कौन सा सर्किट है, आरसी सर्किट है। 1 सर। यस सर। 1 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 सर।
तो यहाँ पे बोला है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू बताइए। तो ये कैसे वाला बताएंगे? इंडक्टिव वाला तो खत्म हो गया, वो तो होगा ही नहीं। अब ये आर की वैल्यू 1 किलो ओम गिवन है यहाँ पे, सी की वैल्यू 5 माइक्रोफेराड या फिर 10 माइक्रोफेराड, कौन होगा इनमें से? ठीक है, 10 फाइव इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? XC बाई R। एक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और एक्सी की वैल्यू कितनी होती है? 1/ओमेगा सी एंड ये आर। ठीक है, तो यहाँ से जो सी की वैल्यू होने वाली है 1/ओमेगा इंटू आर। ठीक है, चलिए ओमेगा का वैल्यू ओमेगा कितना? का वैल्यू 100 पाई। 100। ये तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁵। ठीक है, म्यू के लिए तो 10⁻�6 होना चाहिए ना। 10 माइक्रोफेराड हो जाएगा ना। 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, देखो ऑप्शन क्या गिवन है। अच्छा, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना, तो तुम्हारा 10 माइक्रोफेराड आ जाएगा ना। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कर दो, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकल आई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बी दिया हुआ है आंसर में, वो गलत है। ठीक है सर। बी गलत, वहाँ पे दिया हुआ आरएल सर्किट, आरएल सर्किट नहीं है। जो पहले पीक वैल्यू गेन करता है वो लीड करता है। ठीक है ना, तो ट्रिक यहाँ पे लिख लो, जो जिसका ग्राफ पहले पीक वैल्यू पे पहुंचता है, जिसका ग्राफ पहले पीक वैल्यू पे पहुंचता है वो लीड करता है। ठीक है, यस सर।